जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है टीसीसी व्याकरण में। हम लोग देखेंगे आज जितने भी टीचिंग एग्जाम होते हैं, चाहे वो आपका सीटेट नोटिफिकेशन आ चुका है, एस्टेट होने वाला है, यूपी टेट का नोटिफिकेशन आने वाला है, सुपर टेट हो गया, जितने भी हमारे होते हैं या रेट मेंस हो गया, उसके प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उसको हम देख रहे थे। मैंने पहला और दूसरा पार्ट अपलोड कर दिया, आज तीसरा पार्ट है। तो हमारा मैंने 20 क्वेश्चन अपलोड कर दिया है, 2 वीडियो में 10-10 करके। आज एक 21 नंबर क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है कि संख्या 36 के गुणकों की कुल संख्या है। संख्या 36 के गुणकों की संख्या कितनी होती है? गुणकों की संख्या फैक्टर्स कितने बनाए जा सकते हैं इसके? तो अगर हम 36 का फैक्टर निकालेंगे यहाँ पे किस किस नंबर से, यहाँ एक बार इसका पता होना पूछा है किस नंबर कितने नंबर से कट सकता है 36, यही पूछ रहा है। तो 36 को अगर हम इसका सिंपल तरीका है, अगर हम 1 से काटते हैं, हमें 1 इधर लेना है, जितनी बार जाए उसको इधर लिख देना है। 1 से अगर 36 में गुणा करेंगे तो 36 आ जाएगा। अगर 2 से काटते हैं, 2 अगर इधर लिखते हैं, 18 दूनी 36 हो जाएगा। 3 से काटेंगे तो 3 1 के 3 3 दूनी 6, कितना आ जाएगा? 12 यानी 36। अगर 4 से काटते हैं तो 4 9 36, 5 से नहीं कटेगा, 6 से कट जाएगा, 6 6 36। तो अगर वही संख्या रिपीट हो रही है तो एक बार लिखना है, 6 6 36 तो 6 लिखेंगे। 7 से नहीं कटेगा, 8 से 8 से 14 49 से नहीं कटेगा, 9 से कट जाएगा तो 9 4 36, फिर वही हो रहा है। 9 के बाद फिर 12 वही रिपीट हो जाएगा। तो हमारा आज तक नहीं कटेगा, तो इसको हम काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 आ रहा है, ठीक है। अब इसके लिए 8 9 10 12 सबसे करेंगे, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सी। मतलब इसके संख्या 36 के गुणकों की संख्या कितनी है? 9 संख्याओं से ये कट सकती है। 1 से 2 से 3 से 4 से 6 से 9 से 12 से 18 से 36 से, ठीक है। इस प्रकार आप आसानी से कर सकते हैं। और प्लस अगर आप सीटेट की तैयारी या यूपीटेट की तैयारी कर रहे हैं, तो जो भी आपने अभी तक पढ़ा है, अगर आप बीएड करके सीटेट यूपीटेट देने जा रहे हैं तो आपने ग्रेजुएशन तो किया ही होगा, चाहे बीएससी किया हो या बीए किया हो। लेकिन इसमें अगर यूपीटेट सीटेट आप क्वालिफाई करना है तो मैथ में आपको क्लास 8 लेवल तक आना चाहिए। कक्षा 8 तक आपने जो पढ़ा है एनसीईआरटी या कोई बोर्ड की किताब, उतना अगर आपको आता है। प्राइमरी के लिए कक्षा 5 या मैक्सिमम 80% क्वेश्चन कक्षा 5 तक, 20% क्वेश्चन क्लास 6 का आता है। और अगर आप जूनियर का दे रहे हैं तो क्लास 8 तक का 80%, 9 10 का 20%, बस इतना आपको कवर होना चाहिए तो हो जाएगा। अगर नहीं कवर है तो मैं जितने भी क्वेश्चन बताऊँगा उसको बेसिक से, जहाँ बेसिक यूज पड़ेगी बेसिक बताऊँगा और शॉर्टकट ट्रिक बताता चलूँगा कि जल्दी से जल्दी कैसे सॉल्व करें, ठीक है। अगर 30 नंबर का क्वेश्चन आता है, 5 पैडोलॉजी रहती है, वीडियो 25 कंसेप्ट का आता है। अगर 25 में से अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो 20 प्लस ही आपका नंबर आ सकता है। और सीटेट में 30 क्वेश्चन में से कम से कम 20 क्वेश्चन इससे रहता है, 10 क्वेश्चन उनका भी रहता है। पैडोलॉजी में 10 क्वेश्चन रहता है, 20 इससे रहता है। 20 में से अगर आप 18 19 17 15 प्लस भी लाते हैं, जो बच्चे जितना मैथ कमजोर रहता है वो 1-2 नंबर छटने से अच्छा है। जहाँ पे आप 30 में 10 नंबर 8 नंबर ला रहे हैं, वहाँ पर अगर आप पढ़ लेंगे तो 30 में से आपका पैडोलॉजी कुछ सही कर लेंगे, कुछ इसका सही कर लेंगे तो 20 नंबर तो मिनिमम 20 नंबर आएगा। जो सही से पढ़ लिया उसका तो 25 आ ही जाएगा। तो जो 2 नंबर 4 नंबर छटने से अच्छा है कि आप 10 नंबर 15 पर एक्स्ट्रा लेवल के पास हो। जैसे ओबीसी के लिए 83 मिनिमम है, 65 कुछ है, लेकिन 83 आना चाहिए ओबीसी एससी के लिए। और जनरल के लिए 90 नंबर आना चाहिए क्वालिफाई के लिए। तो आप 90 चेक करना पड़ेगी। टारगेट रखिए 120 प्लस, ठीक है। 120 प्लस टारगेट रखेंगे तो 100 तो आना ही है, ठीक है। उसको कोई नहीं कर सकता। अगर एवरेज आपकी तैयारी है, अच्छी तैयारी है तो बच्चे 130 135 भी ला देते हैं। चलिए फिर दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरे क्वेश्चन के लिए दूसरा दिया है, 2 संख्याएँ 3:4 के अनुपात में हैं, उनके महत्तम समापवर्तक एचसीएफ और लघुत्तम समापवर्तक का गुणन 2028 है, संख्याओं का योग होगा। अब तक हमें संख्या का सिर्फ रेशियो पता है तो उसका दोनों का योग निकलना है। जब भी रेशियो में दिया था संख्या तो एक्चुअल संख्या नहीं होती, हमारा वास्तविक संख्या नहीं थी, उसमें हम किसी
चर पद से मल्टीप्लाई करना। चर मतलब ए बी सी डी एक्स वाई जेड जिसका वैल्यू हमेशा चेंज होता रहता है। तो अगर हम संख्या हमारा 3/4 है तो जो हमारा पहली संख्या हमारी हो जाएगी, पहली संख्या हो जाएगी 3x, दूसरी संख्या हो जाएगी 4x। जब हम x से मल्टीप्लाई करते हैं तभी हमारा ओरिजिनल वैल्यू जो भी आएगा सामने में ये हमारा संख्या होगी। अनुपात में, अनुपात का मतलब होता है काटने के बाद जो लास्ट में बचता है वो हमारा अनुपात होता है। जैसे 3/4 दिया यहाँ पे 6/8 हो सकता है, 12 तो यहाँ पे 3 4 12 4 16, 12/16 हो सकता है। हमें पता नहीं क्या होगा, इसलिए हम क्या करते हैं x यहाँ पे मान लेते हैं चर राशि x का जो वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करके वस्तु संख्या मिलेगी। तो हमें एक चीज़ ये पता है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है, पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल होता है। अगर पता हो तो जान लीजिए दो संख्या का गुणनफल जो होता है वो एलसीएम मतलब निकालते हैं और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। जो कि देखो यहाँ पे महत्तम संपर्क अर्थात एचसीएफ और लघुत्तम संपर्क का हमारा लघुत्तम संपर्क क्या है एलसीएम, ठीक है। एलसीएम का गुणन कितना दिया 2028। इन दोनों का गुणनफल 2028 है। पहली संख्या हमारी क्या है 3x, दूसरी संख्या कितनी है 4x, इधर रख देते हैं इसका पूरा दिया है 2028। अब हम इसको साफ कर देते हैं, माना जाए पहले हम काट देते हैं तो 3 से काटने का तरीका क्या है, अगर संख्याओं का योग 3 से कट जाता है तो सब कुल संख्या को 3 से कट जाती है। 8 2 10 3 10 2 12, मतलब इसका संख्या 12 होगा, 12 2 3 से कट जाता है अर्थात ये संख्या 3 से कट गई। 3 6 18 2 4 22, 3 से 23 1 और 8, 3 6 18 कट गए। 4 से कटने का तरीका लास्ट अगर जो 4 से कट जाती है पूरी संख्या 4 से कट जाती है। तो चेक कर लेते हैं 4 1 4 4 16 कट जाएगा, 7 कट जाएगा तो पूरा कट देते हैं। 4 1 4 2 और 7 बचा 27, 4 6 24, 3 और 6 3 बचा हमसे 4 9 36। अगर आपको डायरेक्ट नहीं काटा तो केवल चेक कर सकते हैं, लेकिन इतना कैलकुलेशन आना चाहिए। इतना होगा 4 बार कट गए। अब बचा क्या x और x का मल्टीप्लाई करेंगे या फिर दो चेहरे मिलते रहते हैं तो उसके दो संख्या मल्टीप्लाई चेहरा मिल रहा है तो सीधा क्या लगा देते हैं स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। x मल्टीप्लाई हो इसको टोपी पहना देंगे तो x स्क्वायर हो गया। बचा हमारा 169। जब x स्क्वायर हटाता है तो क्या होता है वर्गमूल हो जाता है। वर्गमूल में बताना चाहिए कितने का 13 का वर्गमूल 13 तो हम 169 डायरेक्ट निकाल ली, ठीक है। अगर आपको नहीं निकलना आता तो हमारे प्लेलिस्ट में आपको स्क्वायर ट्रिक मिल जाएगी, इसका ट्रिक भी होता है निकालने का। बाकी बेसिक मेथड से बता देता है, अगर किसी नहीं पता कैसे निकाला था 169 का क्या करेंगे, ये 13 से कटे तो किसी कटेंगे 13 13 तो वर्गमूल क्या होता है दो संख्याओं का जोड़ा। दो संख्याओं का जोड़ा एक जोड़ा में से एक संख्या ले लेते वही हमारा रहता है वर्गमूल। और वैसे भी आपको कम से कम 2 से लेकर 30 तक स्क्वायर तो याद रखना चाहिए। अगर उसके अंदर कोई संख्या आता है आंसर लेकिन उससे आपका टाइम भी बचत होगा। तो यहाँ पे आप देखते हैं इतना हमारा आ गया x का मान थी, लेकिन पूछा हमसे क्या है संख्याओं का योग पूछा है तो हम संख्या निकाल लेते हैं। पहले संख्या हमारी क्या कितनी है और तो संख्या हमारा क्या रहेगा फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट है 3x, सेकंड है 4x, 3x प्लस 4x बराबर 7x। 7x को हम कितना निकाले हैं 13 रख देते हैं 13 से 91। ये हमारा हो गया आंसर। तो डी ऑप्शन सी। अब यहाँ पर डिफरेंस पूछा तो डिफरेंस निकाल लेते हैं। डिफरेंस 4x और 3x का डिफरेंस x आता है 13 ही आंसर हो जाता है। योग पूछा तो योग 91 हो गया। अगर यहीं पे अंतर पूछ लिया होता, अगर अंतर पूछ लेता तो अंतर 4x - 3x बराबर x बराबर 13 ही आंसर आ जाता है। गुणनफल पूछ सकता है, गुणनफल तो अगर गुणनफल पूछा तो आप देख के ही मान सकते हैं कि दोनों संख्या गुणनफल इसके बराबर ही होता है। अगर गुणनफल पूछता बिना साल किए ही यही आंसर हो जाता है कि दोनों संख्या का गुणनफल होता है वही। जैसे हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ दिया है कि यदि p² - 8p + 12 और p² + 4p - 12 का HCF अर्थात महत्तम संपर्क p - a है तो a का मान क्या है -6 होगा, 2 होगा, -2 होगा, 6 होगा। तो पहले तो हमें इसको साल बनाना चाहिए गुणनखंड, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो इसका बेसिक मेथड बता देते हैं।
पहले तो हम इसको सॉल्व करके बता देते हैं या फिर पहले बेसिक बता देते हैं, या जिसको जो नहीं पढ़ा होगा उसको समझिएगा। तो पहले इसका बेसिक मेथड क्या है, तो हमें निकालना है इसका ए का मान। HCF दिया है P माइनस, तो क्या करते हैं, यहाँ पर P दिया है, यहाँ पे P दिया है, HCF और P माइनस ए है। जो HCF होता है वो दोनों में कॉमन होता है, अर्थात P माइनस ए बराबर अगर 0 आएगा तो P बराबर यहाँ ए हम रखते हैं, तो अगर इसका मान HCF मान 0 हो जाता है, यहाँ P बराबर हो जाएगा ए। HCF का मतलब क्या होता है, जो दोनों समीकरणों में हमारा कॉमन होगा। P बराबर ए तो दोनों पहले हम ए रख लेते हैं, तो P स्क्वायर 8P प्लस 12, अब यहाँ पे बराबर 0। उसके बाद इसमें हम ए रखेंगे, देखिएगा P बराबर ए स्क्वायर 8A प्लस 12 बराबर 0। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, फिर दूसरे में सिक्का रख लेंगे या देख लेते हैं उसको भी। इसमें रखेंगे तो P स्क्वायर 4P माइनस 12 बराबर 0। यहाँ पे P की जगह ए रख देंगे, तो ए स्क्वायर 4P माइनस 12 बराबर 0। ठीक है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो जब सॉल्व करेंगे, इसका सॉल्व करने का तरीका क्या है, वैसे अगर 60 में देखा जाए इसका आंसर 60 में कैसे करेंगे, सीधा हमें करना क्या है, अगर ये वाला चीज प्लस है तो इन दोनों का योग करना है हमें। ऐसा तो नंबर लेना है कि जोड़ने में -8 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने में प्लस हो। ठीक है, तो करेंगे अगर हम कौन सा नंबर लेते हैं, अगर 6 ले लें और 2, 6 दूनी 12 और 6 2 8, लेकिन यहाँ -8 आना चाहिए और यहाँ गुणा करने पे +12 आना चाहिए। तो हम क्या लिख सकते हैं, -6 और -2 लेंगे, क्योंकि -6 और -2 का जब गुणा होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, समान चिन्ह का गुणा हमेशा प्लस माइनस हो जाता है, चाहे प्लस प्लस का मल्टीप्लाई हो चाहे माइनस माइनस का। तो माइनस माइनस प्लस ही होता है, अक्षर में 12 + 12 आ जाता है। और अगर हम इसी को जोड़े -6 में -2 जोड़ें तो समान चिन्ह जब चेहरा इन लोगों का विचार मिलता है, चिन्ह का मतलब विचार से, अगर दो लोगों के विचार से समान रहेंगे तो दोस्ती आपस में कर लेंगे, विचार नहीं मिलेंगे दोस्ती नहीं करेंगे। ठीक है, तो इन दोनों विचार में रहे हैं दोस्ती कर लेंगे, कितना आ जाएगा -8 आ जाएगा, -1 आ रहा है, मल्टीप्लाई करने में 12 आ रहा है। सिंपल, बस ये बार कैपिटल हो गया, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 8A को 6A और 2A 6 2 8 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो अब आप सोचेंगे यहाँ पर 6 2 8 है तो गुणा करें तो 6 2 12 ए स्क्वायर आ जाएगा। हाँ सही, आप सोच रहे हैं, इन दोनों मल्टीप्लाई जाता है तो 12 में एक स्क्वायर गुणा करेंगे तो 12A स्क्वायर आएगा और 6 -6 में 2A -2 गुणा करेंगे तो 12A स्क्वायर आएगा। ठीक है, बराबर 0। अब उसके बाद कॉमन ले लेंगे, इन दोनों कॉमन लेकर क्या आएगा, इन दोनों में ए दिख रहा है तो ए दिख रहा है, जो जिसका चेहरा दिख रहा होगा बाहर ले लेते हैं। इसमें से अगर ए के बाहर लेंगे तो ये है स्क्वायर, ये बचा इधर का बचा -6 बचा, माइनस इन दोनों में क्या बाहर होगा, ये तो है नहीं, 2 1 2 2 12, अगर -2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा ए और माइनस बाहर आ चुका है, यहाँ अंदर प्लस बचेगा, और अगर यहाँ माइनस बाहर लेते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 2 6 12 6 बचेगा। क्यों, क्योंकि माइनस और माइनस का गुणा जब करेंगे यहाँ पे, जब ये माइनस माइनस गुणा करते हैं, माइनस का माइनस गुणा होता है तो क्या आता है, हमेशा प्लस होता है। तो माइनस का माइनस 6 गुणा करके प्लस होता है, जब माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है। तो यहाँ हमारा क्या बचा, ए -6 बाहर लेंगे, यहाँ बचा ए, यहाँ बचा 2 A -2 बराबर 0 हो गया। अब इसका ऐसे ही हम छोड़ देते हैं या वैल्यू निकाल सकते हो। अगर इसका हम कंपेयर करेंगे a -6 बराबर 0 तो a बराबर 6 आ जाएगा, a -2 बराबर 0 रखेंगे तो a बराबर 2 हो जाएगा। ये पता ही होगा, माइनस जब इसको अच्छा करते हैं प्लस हो जाता है, माइनस करते हैं प्लस। ठीक है, बस इतना याद रखना है। अगर माइनस वाली कोई संख्या इधर जाती है तो प्लस रहती है, प्लस वाली संख्या इधर आएगी तो माइनस हो जाएगी। और गुणा भाग करता है, भाग में है इधर आएगा तो गुणा हो जाता है, गुणा वाला भाग हो जाता है। ठीक, ये अब इसी प्रकार से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। दूसरा अभी आप बेसिक मेथड बता रहे हैं, उसके बाद इतना करने का कोई नहीं एग्जाम में, इसको हम बस 10 सेकंड में निकाल सकते हैं यही, लेकिन 10 सेकंड में निकालेंगे। ये बेसिक मेथड आपका हो गया। तो एक बेसिक मेथड में बता दें, इसको आप बेसिक मेथड से सॉल्व कर लीजिएगा।
देखो यहाँ करेक्ट है, इसका शॉर्टकट तरीका क्या है, यहाँ से हम फैक्टर कर किए थे -6 और +2, ठीक है। तो अगर हमारा फैक्टर माइनस में आ रहा है, ठीक है, बस इसका अपोजिट आंसर आ जाएगा। -6 -2 है, इसका आंसर हमसे क्या आएगा प्लस और प्लस। जो यहाँ माइनस आएगा उसका प्लस हो जाएगा, जो प्लस में उसका माइनस है, यहाँ दोनों माइनस होगा दोनों प्लस आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगर इसका निकालेंगे तो क्या करना है, पहले ये चिन्ह देखना है माइनस, ठीक है, ये चिन्ह क्या है माइनस में। अगर ये चिन्ह अचर पद का चिन्ह माइनस है तो ये वाला घटाने पाना चाहिए पीछे वाला, और प्लस था तो जोड़ने पाना चाहिए। अब इसका हमें ऐसा नंबर लेना है कि घटाने पर 4 है, गुणा करने पे 12 है, तो हम क्या लिख सकते हैं 6 गुणते 2। देखिए यहाँ माइनस है, माइनस एक माइनस लेना पड़ेगा तो माइनस आएगा, तो क्या करेंगे, अब यहाँ पे घटाने 4 भी आना चाहिए, तो 6 में से 2 घटाएंगे तो +4 आएगा, अर्थात इसको अगर -2 लें, 6 में अगर -2 पूरा करके -12 आ जाएगा, 6 में अगर हम 2 घटाते हैं तो क्या आ जाएगा +4 आ जाएगा। हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, बस अब आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ये आया 6, अर्थात जो प्लस में है उसका माइनस हो जाएगा, माइनस वाले का प्लस हो जाएगा। ये हो गया हमारा सीधा आंसर। जब सॉल्व करना बेसिक मेथड से यही आएगा। अब देखिए यहाँ पे दोनों इक्वेशन में मैं क्या दिया था, महत्तम शॉर्टकट से दिया था, एक कॉमन निकालना था। महत्तम शॉर्टकट पर जो कॉमन होना चाहिए, तो यहाँ दोनों एक कॉमन ये भी है, एक कॉमन ये भी है। इधर एक कॉमन कितना है -6 और 2, यहाँ पे एक कॉमन 6 और 2 है। दोनों कॉमन क्या है 6 -6 नहीं मिल रहा है, 2 और 2 मिल रहा है, अर्थात जो हमारा दोनों में कॉमन है वही हमारा क्या है HCF हो जाएगा, अर्थात +2 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, सिंपल तरीका है। तो आपके एग्जाम में इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है, बेसिक अभी अगर आप नहीं है तो बेसिक आप लगा सकते हैं, लेकिन एग्जाम में आपको ऐसे करना, बस फैक्टर करना है, अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस का प्लस माइनस का प्लस। नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दो संख्याओं का महत्तम संपर्तक और लघुत्तम संपर्तक क्रमशः 13 और 1989 है। यदि एक संख्या 117 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। अभी मैंने पीछे क्वेश्चन बताया था कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर होता है LCM इंटू HCF, अर्थात पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम इंटू महत्तम होता है। दो संख्याओं का महत्तम कितना दिया है HCF 13, लघुत्तम कितना दिया है 1989। उसके बाद एक संख्या दी कितना 117, तो पहली संख्या रख देते हैं 117, दूसरी हमें नहीं पता है। एलसीएम दिया है हमारा 1989, HCF दिया है 13। अब सॉल्व कर लेंगे हमारा आंसर आ जाएगा 117 उधर चल जाएगा भाग में, तो इसको हम लिख सकते हैं 1989 गुणित 13 अपान 117, 13 9 117, पहाड़ तो आता ही होगा, 20 तक हमको पढ़ा ऐसे में कितना चाहिए, 9 का भाग देंगे तो 9 दूनी 18, एक बचेगा, एक और 8 9 दूनी 18, 9 221 आ गया हमारा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। यहाँ दिया है x² - 5x/2 + 1 के गुणनफल फैक्टर में से एक गुणनखंड क्या है, तो गुणक क्या है, तो क्या करेंगे, ए ऑप्शन दे x - 1, बी ऑप्शन दे x + 1, सी ऑप्शन दे x - 1, डी दी ऑप्शन में कोई नहीं। वही पिछले वाले का साफ कर लेंगे। पहले तो इसको हम सिंपल तरीके से जोड़ेंगे, x² इधर बढ़ा देंगे, 2 का कितना जाएगा 2x², अब ऊपर बचेगा -5x, और 2 का गुणा इधर कर देंगे, 2 1 के 2 बराबर 0। जब बराबर 0 लगाएंगे तो 2 का गुणा इधर कर देंगे, ऊपर कैसे में लिखा है इधर बढ़ेंगे, फिर 2 गुणा इधर 0 75 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा हट जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं सेम तरीके, इन दोनों का जो गुणनफल होता है x² का गुणांक वाला और HF का वाला जो आता है वह कितना आता है 4 आता है, वही हमारा बीच वाला अगर ये वाला चिन्ह प्लस है तो जोड़ने पाना चाहिए, इसको नहीं बता चुके हैं। तो ऐसा हमें नंबर 2 का इसका फैक्टर कैसे करना है, 2 नंबर में गुणा कर ले तो कितना आ जाए 4 आ जाए, और जोड़े में कितना जाए -5 आ जाए। कर सकते हैं अगर हम 4 के 4 लिखें, 2 दूनी 4, 4 के 4 आ रहा है, 4 1
5 हो जा रहा है, लेकिन यहाँ पे -5 आ रहा है, हम क्या करेंगे -4 और -1 ले लेंगे, तभी +4 गया क्योंकि प्लस हो जाएगा, और यहाँ -4 और -1 ले लेंगे, क्या हो जाएगा -5 आ जाएगा, अर्थात आगे बना लेंगे। तो 2x², बाकी इसका शॉर्टकट तरीका भी बता चुके हैं, ठीक है, कि पहले बेसिक बता देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 4x और 4x में 5 और 4 के 4 बराबर 2 0, इसमें और इसमें कॉमन ले लेते हैं, इसमें 2x कॉमन है, 2x बाहर लेंगे, इधर बचा x, इधर बचा कितना 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और x बाहर एक्स्ट्रा 4x हो गया, इधर क्या कुछ नहीं कॉमन, जो कुछ नहीं कॉमन तो एक कॉमन लेते हैं, तो x माइनस कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा प्लस, तो एक कॉमन ले x ही बचा है, क्योंकि x का एक पूरा करोगे तो x ही आएगा, एक में किसी भी नंबर पूरा किया जाता है, जिस नंबर पूरा किया जाता है वही संख्या आ जाती है। तो यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस वाला होता है, पीछे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो माइनस पकड़ लेंगे, प्लस वाला माइनस, प्लस माइनस वाला प्लस हो जाएगा, बराबर 0, x माइनस 2 बीच में करोगे प्लस माइनस चिन्ह है, तरफ जो मिलता है तो उसको ले लेते हैं, x माइनस 2 ले लिए, इधर बचा 2x, इधर बचा -1 बराबर 0। अब हमें क्या करना है, तो पहले निकालना है, तो गुणनखंड किसी तरह दे दिया है, तो x माइनस 2 ऑप्शन में दे दिख रहा है, 2x माइनस 1 दिख रहा है, हमारा क्या है ये हो गया आंसर, ठीक है। और अगर यही हमसे वैल्यू पूछा होता, इसका वैल्यू क्या आएगा, हम डायरेक्ट निकाल सकते थे, जो कि पीछे ट्रिक बता चुके हैं। अब क्या करेंगे, देख लेते हैं सर, नॉर्मल इसकी वैल्यू पूछा होता, वैल्यू पूछा होता तो इसका हम कंपेयर करते हैं, x माइनस 2 बराबर 0, x बराबर आ जाता 2 और 2x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना होता है 1 बटा 2, 1 बटा प्लस रहता 2 गुणा था तो भाग रहता, ये हमारा इसके साथ करने वाले। अगर इसे डायरेक्ट फंक्शन निकालते हैं तो क्या लिखते हैं, अभी लिखते -4 गुणते -1 ये लिखे थे, -4 बड़ा 4 आता है, -4 और जो लेंगे 5 माइनस होता है। तो अब क्या करेंगे, बताया था अगर माइनस फैक्टर है प्लस में हो जाता है, प्लस में और मैं प्लस में माइनस, लेकिन यहाँ पे x² का गुणांक, पीछे वाले क्वेश्चन x² का गुणांक कुछ नहीं दिया, यहाँ अगर x² का गुणांक कुछ है तो उससे हम क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं दोनों, तो इसमें डिवाइड करें 2 दूनी 4 आता है, 1 बटा 2, देखिए 2 और 1 बटा 2 है, डायरेक्ट निकाल करेंगे, ठीक है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन लिखते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल 6300 है और उनका महत्तम समापवर्तक 15 है। यदि कोई संख्या 30 से कम नहीं है तो इन दो संख्याओं का योग कितना होगा, हमें बताइए। दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है, फर्स्ट टू सेकंड बराबर 6300 दिया है, उनका महत्तम समापवर्तक कितना दिया है 15, एचसीएफ दिया है 15। एचसीएफ जो होता है वो पहली और दूसरी संख्या दोनों में कॉमन नंबर होता है। अगर हम पहली और दूसरी संख्या के रेशियो अगर एक्स वाई मान लें, हम लोग पहली और दूसरी संख्या का जो रेशियो था एक्स वाई मान लें तो एचसीएफ दोनों में कॉमन होता है। पहली संख्या क्या हो जाएगी एक्स इंटू 15 अर्थात 15 एक्स रहेगी और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी वाई इंटू 15 अर्थात 15 वाई की रेशियो वाला वैल्यू एक्चुअल वैल्यू नहीं है, जब उसमें कॉमन वैल्यू मल्टीप्लाई कर देते हैं तब हमारा एक्चुअल ये 15 एक्स हो गया 15 वाई हो गया। अब यहाँ दिया है 6300, तो इन दोनों का गुणनफल 6300 दिया है, तो 1500 15 एक्स 15 वाई बराबर 6300 काट लो 15 चौका 60, 30 बचा 3 0 15 30 40 फिर 15 15 30 12 बचा और 15 120 28 आ गया। तो x इंटू वाई बराबर कितना आ गया 28। तो x और y के वैल्यू हम क्या कर ले सकते हैं, क्या क्या हमारा आ सकता है, तो इसको 28 को कर ले सकते हैं, एक 1 इंटू 28 भी ले सकते हैं तब 28 है, या 2 इंटू 14 लिखते हैं
या 3 से कटेगा नहीं, 4 से 4 7 28 10 अब इसको करेगा 5 6 7 10 अब इसलिए करेगा 1 गुणित 28 लिख सकते हैं इसको, 2 गुणित 14 लिख सकते हैं, 4 गुणित 7 x का मान 1 2 4 कुछ भी सकता है, y का मान 28 14 7 कुछ भी सकता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से दिया है हमारा कंडीशन कि कोई संख्या 30 से कम नहीं, 30 से कम नहीं होगी। तो संख्या जब देखेंगे तो हमें 15 गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा ऐसे क्या है 15, तो अगर 15 में 1 का करते हैं 15 के 15 तो 30 से कम आ रहा है, तो यार ऑप्शन तो होगा नहीं। 15 गुणा अगर हम करते हैं 15 दूनी 30, 30 से कम नहीं, हाँ इसको हम ले सकते हैं, ठीक है। 15 गुणते 2 x का मान, ठीक है, 15 दूनी 30। अगर y का मान लेंगे तो 15 गुणते 14, 15 चौका 60, 15 के 15 15 6 19 190। अब 190 और 30 इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 200 लगभग 20 आ जाएगा। कह रहा है कोई संख्या 30 से कम नहीं है, 30 से कम नहीं है, ठीक है, 30 से कम तो है नहीं, 30 के बराबर भी नहीं दिया है। तो हम ऑप्शन लिख रहे हैं, ऑप्शन लिख करके दिया इसमें, ऑप्शन दिया था ऑप्शन क्वेश्चन में 75, ऑप्शन दिया है हमारा 75 100 और सी 150, डी ऑप्शन दिया है 165। ठीक, चलिए यहाँ पे 30 से कम नहीं होना चाहिए, 30 से कम नहीं, लेकिन जोड़ने पे कितना आ रहा है 220 आ रहा है, लेकिन यहाँ 220 ऑप्शन नहीं है। तो तीसरा वाला चेक करते हैं, 4 गुणते x मान क्या होता है 4 तो ये, लेकिन एक्चुअली रेशियो वाला हो, एक्चुअल वैल्यू जो हम इससे गुणा करेंगे तब आएगा। 4 गुणते 15, 15 चौका 60, y का मान, y का रेशियो कितना है, अनुपात 7 है, 15 गुणते 7, तो 7 गुणते 15 करेंगे, 15 7 105। चलिए इसको जोड़ते हैं, जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 165 मिल रहा है, ये हो गया हमारा आंसर। सॉरी, तो पहले दूसरे संख्या के हमें ऐसे दिया था 15, पहले दूसरे संख्या का रेशियो मान लीजिए पहले संख्या है दूसरी संख्या y, अनुपात में अनुपात वाला एक्चुअल वैल्यू नहीं होता, ऐसे पूरा करते थे हमारा एक्चुअल वैल्यू आता है। तो 15x और 15y आ जाएगा एक्चुअल मान, दोनों को गुणा करके मिल जाएगा रेशियो, काटेंगे ऐसे y का मान 28 आ जाएगा। अब 28 को तोड़ कर देख लेंगे कितने कितने मान 3 तरीके से तोड़ सकता है। तो x का 3 मान संभव है, y का 3 मान संभव है, लेकिन यहाँ पे x का जब 15 गुणा करेंगे तो 15 के 15 30 से कम आ जा रहा है, 30 से कम होना नहीं चाहिए कोई संख्या। फिर पहला ऑप्शन हमारा दूसरे वाले में 30 आया 14 आया, लेकिन इसमें क्या था जोड़े में 220 है, 220 ऑप्शन नहीं दिया है। अब चौथा दिया है, चौथा हमारा क्या रहेगा 4 15 चौका 60, 7 15 7 105, जोड़ने का 165 आ गया हमारा सही हो गया। इस प्रकार से आंसर निकालें। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 6 जोड़ने से प्राप्त योग 16 24 36 और 48 से विभाजित होता है। जब छोटी संख्या का छोटी संख्या तो क्या होगा लघुत्तम समापवर्तक, निकाल लेते हैं 16 24 36 48 का एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकालने का मुख्य तरीका होता है, तो यहाँ पे सबसे बेसिक मेथड है, अगर हम क्या करेंगे पहले काट लेंगे, जो लेंगे 2 से ही काटो, ठीक है, जल्दी से करना है वहाँ पे। तो अगर 2 से बड़ी संख्या से कट रहा है 4, उससे भी काट सकते हो। अगर हम 4 से सीधा काट लें 4 4 16 4 6 24 4 9 36 और उसके बाद 12 6 48। फिर अब ये 2 से कटेगा ये 4 से, लेकिन ये दोनों 4 से कट रहा है तो इस 4 से काट लेते हैं। तो ये 4 से कटेगा 4 रखें 4, इसके बाद अच्छा 6 बजे तो 2 से कर लेते हैं, 2 दूनी 4 2 3 6 9 2 6 12। अब यहाँ से 2 से काटते हैं, फिर 2 1 2 3 9 2 3 6, फिर 3 से काट लेते हैं 1 1 3 3 का 9 1, फिर 3 से काट लेते हैं 1 1 1 1, ठीक है। ये तो गया हमारा बेसिक मेथड। बेसिक मेथड हमारा क्वेश्चन क्या जाएगा 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी
48, 3 24, 3 12, 12 12 तो 14, 144 आ रहा है। ठीक है, 144 आ रहा है, लेकिन इसका जिसमें 6 जोड़ने से प्राप्त हो 144 में अगर 16, 24, 36, 48 से भाग होकर कट जाए, लेकिन यहाँ हमें कहा है 6 जोड़ने के, जब जोड़ने कहेगा तो जो एलसीएम है उसको घटा देना। क्यों? 14 6 8 या 138, क्योंकि 138 में जब हम 6 जोड़ते हैं कितना आता है 144। हमसे ये नहीं, सब छोटी संख्या ने हमसे पूछा है 138 में 6 जोड़ने को 144 है। हमसे ये संख्या पूछा कौन सी संख्या जिसमें 6 जोड़ने पर जो प्राप्त योग हो वो 16, 24, 36 और 48 से कटना चाहिए। 138वां संख्या जो जब 6 जोड़ते हैं तब 144 आता है, और हमसे पूछा सब छोटी संख्या कौन से थे 144 आता है। लेकिन पूछा 6 जोड़ने में, अब यहाँ कुछ पूछ सकता है 6 जोड़ने पर, 4 जोड़ने पर, जितना जोड़ने पर देगा उतना हम घटा करके लिख देंगे, क्योंकि उल्टा जब जोड़ते हैं तो हमारा वही आता है। और अगर यहाँ घटाने के लिए कहता तो यहाँ पे हम जोड़ देते और जोड़ने के लिए कहेगा तो घटा देते, क्योंकि सीधा ये होता है, उसका उल्टा हमें ये पता नहीं रहता। हम ऐसे निकाल करके क्या करते हैं, उसका उल्टा करोगे घटाओगे तो हमारे आंसर प्राप्त हो जाता है। जब भी जोड़ने कहेगा ऐसे निकाल करके घटा देते हैं, आंसर प्राप्त हो जाएगा। और अगर घटाने के लिए कहता तो यहाँ पर ऐसे निकाल करके जोड़ देते। ठीक है, इस प्रकार से निकाल सकते हैं। और आगे तरीके से अब शॉर्टकट तरीके से क्या है, इसका दूसरा एल्सियम और छोटे तरीके से निकाल सकते हो। छोटा तरीका तो वैसे आपको पता होना चाहिए, ये 16 का गुणनखंड क्या कैसे लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, ये कितना है 2 पावर 4 है, 2 दूनी 4 2 8 16। अगर आपको पावर में लिखना है तो 24 को लिख सकते हैं, 4 6 24, 8 3 24 होता है, तो 8 3 24, 8 को लिख सकते हैं 2 पावर 3 इंटू 3। 36 को क्या लिख सकते हैं, 36 को लिख सकते हैं 2 दूनी 18, 18 36, 9 4 36, तो 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, इस 4 को 2 का स्क्वायर। 48 को लिख सकते हैं 12 के 48, या फिर कोई भी नहीं 16 3 48 ऐसा नंबर लेंगे इसका स्क्वायर कर लिख सकते हैं। 16 3 48, 16 लिख सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू 3। अगर पावर में आपको लिखना आता है तो ऐसे लिख कर सकते हैं। एलसीएम में पावर को लिखा जाता है तो सीधा क्या करते हैं, सेम नंबर वही है तो 2 2 2 2 जो सबसे बड़ी घात होता है तो वही लेते हैं। 2 पावर 4 सबसे बड़ा दिख रहा है, 2 पावर 4 और 3 में अब ऐसे में क्या होता है, जो कॉमन था उसको दिया जाता है, जो नहीं कॉमन था उसको दिया जाता है। 3 में देखते हैं, यहाँ 3 3 घाते 2 3 घाते, सबसे बड़ी घात क्या है ये वाला 3 घाते 2, इसको साथ में 2 घाते 2 ना 16 था, ये 3 दिन का 16 नहीं 144। इस तरीके से निकालते हैं। एलसीएम का मतलब ये होता है कि जो सबसे बड़ी नंबर होती है उसके बराबर या उससे अधिक हमेशा आंसर आता है। और महत्तम का मतलब होता है जो छोटी संख्या होती है उसके बराबर या उससे कम होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। 28 क्या कर रहा है, यदि x स्क्वायर प्लस px माइनस क्यू और 5x स्क्वायर माइनस 3px माइनस 15 क्यू का महत्तम सूत्र अर्थात एलसीएम x माइनस 3 है तो p और q का मान क्या होगा। देखिए जब भी एचसीएफ दिया रहता है, एचसीएफ रहता है दोनों समीकरण का क्या होता है हमारा फैक्टर, कॉमन फैक्टर होता है। x माइनस 3 बराबर अगर हम 0 रखेंगे तो x बराबर क्या आएगा 3, अर्थात x बराबर 3 रखने से इसका और इसका मान दोनों 0 के बराबर होना चाहिए। शेष पर क्या आना चाहिए 0। तो अगर हम रखते हैं पहले वाले एक्स स्क्वायर पी एक्स माइनस क्यू बराबर 0, एक्स बराबर 3 का स्क्वायर पी इंटू 3 माइनस क्यू बराबर 0, 3 का 9, ये जाएगा 3p माइनस क्यू बराबर 0, ये हो जाएगा हमारा 3p माइनस क्यू, 9 को धर ले जाएंगे कितना हो जाएगा माइनस, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। इसी प्रकार दूसरे वाले लिख लेते हैं 5x स्क्वायर 3p एक्स माइनस 15 क्यू बराबर 0, तो x बराबर क्या रखेंगे 3 इसे रखेंगे तो 5, 3 का स्क्वायर 3 p कितना हो जाएगा 3p, उसके बाद रखेंगे x का मान 3 15, इसके बाद हो जाएगा q बराबर 0, तो 5 3 का 9 3 का 9
पी 15Q बराबर 0, जब मेरे 9 से 45 माइनस 9P 15, 9 उधर जाएगा तो 9P 15Q माइनस वाला प्लस हो जाता है, ले जाते हैं और 45 को वैसे लिख सकते हैं। इसमें से कुछ काम हो रहा है, 3 काम हो रहा है, तो पहले तो इसको इधर लिख लेते हैं 9P 15Q बराबर 45, इसमें से 3 काम हो रहा है, 3 काम 3 देर का 9, 3 बचे 15 बराबर 45, 3 काट देते हैं 15, ये हो गया 3P 5Q बराबर 15, ठीक है। ये समीकरण हमारा हो जाएगा 2। अब अगर इसको समीकरण को थोड़ा आगे साफ कर लेते हैं, क्या करते हैं, अगर हम मान लीजिए कि उदाहरण से ऐसे विलोपन साफ कर लेते हैं, तो विलोपन विधि आपने पढ़ा होगा, क्लास 6 से स्टार्ट करते हैं, 6 से समझ दिया है। इन दोनों समीकरणों को विलोपन साफ करेंगे, किसी को डायरेक्ट कर देते हैं। तो समीकरण 1 के नीचे समीकरण 1 व 2 से, और समीकरण 1 और 2 से जब साफ करेंगे कितना आ जाएगा, 3P माइनस Q बराबर -9, 3P प्लस 5Q बराबर 15। अगर जब मिड मैच क्या कर रहा है, 3P हम क्या करते हैं, अगर इसको हटाना है हम लिखेंगे घटाने का, घटाने से होता जाता है प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, 3P कट जाएगा, फिर माइनस से इसका प्लस हो लीजिए, माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 1 6 माइनस 6 क्यों हो जाएगा, ये 15 9 कितना हो जाएगा, 15 5 20 24 24 हो जाएगा, माइनस 24 माइनस माइनस कट जाएगा, क्यू बराबर हो जाएगा 24 बटे 6 6 24, क्यू का मान कितना है 4, में किसका मान पूछा, अच्छा ये और क्यू दोनों का पूछा है, क्यू बराबर हो गया 4 4 यहाँ पे 4 यहाँ पे, ये और क्यू दोनों से पी का मान निकालना पड़ेगा। अब क्यू का मान चाहे समीकरण 1 में चाहे समीकरण 2 में, समीकरण 1 मान देते हैं, तो 3P माइनस Q बराबर -9 दिया है, तो 3P Q की जगह क्या करेंगे 4 माइनस 9, 3P माइनस 9, 4 बदल जाएगा तो प्लस 4 हो जाएगा, 9 में 4 बढ़ा देंगे -5, P बराबर हो जाएगा -5, ये 3 गुणा में बटे में जाएगा -5 बटा 3, तो -5 बटा 3 इसमें भी, इसमें -5 बटा 3 और प्लस 4 आता है, तो -5 बटा 3 और प्लस 4, ये आपका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन था, आपको इतना टाइम नहीं मिलता है वहाँ पे, ये किसी क्वेश्चन अगर 2 मिनट 3 मिनट कर रहे हो, कुछ क्वेश्चन 30 सेकंड 1 मिनट भी हो सकते हैं, क्योंकि 150 मिनट 150 क्वेश्चन करना रहता है। तो बाकी क्वेश्चन में हिंदी हो गया और सब सब्जेक्ट हो गए, उसमें आप 30 क्वेश्चन 10 मिनट 15 मिनट कर सकते हैं, उसमें टाइम बैठ जाता है। मैथ में पर्याप्त मात्रा आता है, मैथ में अगर कोई करने वाला है मैथ में 30 क्वेश्चन लिखे 1 घंटे टाइम बचता है सब पेपर करने पर, 1-1.5 घंटे। अगर 90 मिनट आप पूरा पेपर कर सकते हैं मैथ छोड़ने के बाद, तब भी 60 मिनट आपका बचता है। 90 मिनट आप 120 क्वेश्चन कर सकते हैं 4 सब्जेक्ट का, 30 क्वेश्चन करने के लिए आपके पास 1 घंटे पर्याप्त रहता है आराम से। ये बात क्वेश्चन नंबर में रहेगा, अगर आप पूरा नंबर मैथ बनाना है तो साल करना ही पड़ेगा, ये है तरीका, ठीक है। ठीक हमारा आगे क्वेश्चन नंबर 29 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 नंबर देखते हुए ऐसा लग रहा है बहुत टफ क्वेश्चन है, लेकिन इसे 10 सेकंड का क्वेश्चन है, सिर्फ आपको ऑप्शन समझ करना है। अब देखिए मैं कुछ आई दिया कि ये बराबर 3 पावर 129 दिया है, 5 पावर 128 7 पावर 22, बी बराबर 3 पावर 128 5 पावर 129 7 पावर 21, सी बराबर 3 पावर 127 इंटू 5 पावर 129 7 पावर 23, डी पावर 3 पावर दिया डी बराबर 127 5 पावर 128 7 पावर 24। हमें क्या करना है, ए बी सी डी का महत्तम समवर्तक, हमें पता है महत्तम समवर्तक क्या होता है, जो सब में कॉमन होता है। अब कॉमन यहाँ पावर में दिया है, तो कैसे कॉमन लेंगे, तो पावर में कॉमन लेने के लिए क्या है कि हमारा जिसका बेस सेम है, ठीक है, उस बेस में से जो सबसे कम घात वाली होगी वही संख्या हम ले लेंगे। एक की घात में क्या है 129 128 127 127, तो सबसे कम क्या है 3 पावर 127 3 पावर 127 ये हो सकता है,
ये 20 बढ़ गया, ये तो हो गई 28, ये हो गई, ये ए और डी हो सकता है। ठीक है, अब देखते हैं बी वाला 128, 129, 129, 110, तो सबसे मिनिमम क्या है 128 आएगा। तो ये कट चुका पहले 128, 128, चलो दोनों मैच कर रहा है। अब 7 के चेक करते हैं 22, 21, 23, 24, सबसे कम क्या है 21, 21 ये इसमें कर दिया 22, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, यहाँ 21 दिया है तो हमारा बी ऑप्शन क्या हो गया आंसर। बस सिंपल देखिए, अगर एक एलसीएम पूछा हो तो अगर एलसीएम पूछा होता तब क्या करते हैं सबसे बड़ी करते हैं। अगर एलसीएम निकालना होगा तो हम 3 की पावर सबसे बड़ी घात क्या है 3 की पावर 129 और 5 पावर 129, 7 पावर 24, ये हो जाता है हमारा एलसीएम। अगर एलसीएम पूछा था एलसीएम क्या करते हैं सबसे बड़ी घात वाला लेते हैं और एलसीएम सबसे छोटी घात वाला। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। मैं कर रहा 22, 54, 135, 198 का ऑप्शन सॉल्व करता क्या होगा। तो अब इसका तरीका एक तो है बेसिक मेथड से निकालने का, तो दूसरा है कि हम ऑप्शन से चेक कर सकते हैं। अभी पीछे वाले क्वेश्चन में बताए हैं कि जब एक पावर में दिया रहता है तो लघुत्तम पूछेगा तो सबसे बड़ी बड़ी घात लेना है और महत्तम सबसे छोटी घात। तो हमें लघुत्तम पूछा है तो सबसे बड़ी घात लेंगे। तो यहाँ अगर 2 पावर हम 3 मान चले आ रहा हो तो 2 पावर 3 का मतलब कितना होगा 8 होगा। तो 8 से चेक कर लेते हैं, अगर 8 से कट रहा है हमारा आ जाएगा आंसर। 8 से कट रहा है कटेगा नहीं, ये 8 से नहीं कटेगा, ये भी नहीं कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा है। ठीक है, या फिर चलो अच्छा बेसिस निकाल लेते हैं। अगर हम बेसिस निकालेंगे तो 22 का सीधा भी करते हैं, नहीं तो भी कुछ लोग अभी लास्ट में स्टार्ट कर देते हैं। 22 का काटने कितना जाएगा 21, ये हो गया। ठीक, 54 का 2 से डिवाइड करेंगे 2 2 4 2 से हो जाए, फिर 3 9 27, फिर 3 का 9, 3 1 135 काटेंगे 2 6 12, 2 से कटेगा नहीं, 5 लास्ट में 5 काटते हैं, 5 9 10, 5 7 35, 3 9 27, 3 3 का 9, 3 1 198। अब 198 काटेंगे कितना आएगा 2 9 18, 2 9 18, 3 3 का 9, 3 3 का 9, 3 1 11 के 11 हो गया। अर्थात 22 को कर सकते हैं 2 × 11, 54 को 2 × 3 कितनी बार है 1 2 3, मतलब 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। 135 का लिख सकते हैं, 3 है ये नहीं, 2 है ये नहीं, तो 5 और 3 की पावर 3, 198 का लिख सकते हैं। 2 और 3 दो बार है तो 3 पावर 2 × 11। हम क्या बोलते हैं लघुत्तम क्या लेना है, लघुत्तम में लेना है सबसे बड़ी घात। 2 की सबसे बड़ी घात क्या देखें फिर 1 घात, फिर अतुल यहाँ पे सिर्फ 2 एक बार आ रहा है तो ऑप्शन से जगह लगाया क्या हो जाएगा आंसर तुम्हारा यही वाला होगा, क्योंकि ऑप्शन में 2 घात 2 2 घात 3, लेकिन पूरा चेक कर लेते हैं। 3 घात सबसे बड़ी घात क्या है 3 घात है 3, 11 1 2 और 5 भी है ना 5 तो भूल ही जा रहे, तो 5 × 11 5 घाते 11 घाते कैसे में जो छूटा दर्ज कर लेते हैं। तो 2 की मिनिमम घात एक ही है, 3 घात मैक्सिमम घात में 2 घात मैक्सिमम एक ही है, 3 का मैक्सिमम 3, 5 का एक है 4 11 के 2 3 घाते 3 5 11, ये तो हमारा बेसिक। और सिंपल तरीका क्या था कि एलसीएम में निकालना लघुत्तम, तो लघुत्तम क्या होता है पहले जो बड़ा से बड़ा नंबर है उससे चेक कर लेते हैं। अगर 8 इसका मतलब होता है 8 से चेक करते पहले नहीं कर रहा था तो पहला होता ही नहीं। फिर 4 से इसको चेक करते हैं, 4 से 24 ये भी कर रहा है, तो ये भी 2 पावर ये भी होता है, सीधा हमारा आंसर क्या होता है 2 से डिवाइड होता है, 2 से ये भी कट जाएगा ये भी कट जाएगा। ठीक है, 135 नहीं कट रहा है, ये कट रहा है, 3 संख्या कट रही है। अब 3 संख्या कट रही है ये तुम्हारा हो गया। उसके बाद हम चेक कर लेते हैं 35 ऑप्शन क्या था 5, ये 5 कट रहा है। ठीक है, तो 5 सब में कॉमन, उसके बाद 5
5 35 10 ये 5 कट रहा है हो गया। तो ये जो मिनिमम नंबर 12 कट रहा है तो ऐसे नहीं करते, बाकी बेसिक में तो बताया गया बेसिक मिलता है। पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने दोस्तों के पास शेयर करें जो भी बीएड कर रहे हैं या बीटेड सीटेड तैयारी कर रहे हैं, जो मैथ की वजह से नहीं निकाल पाते एग्जाम। अगर आपको लोगों का शेयर लाइक और कमेंट आता है, आपको जो किसी का क्वेश्चन में कन्फ्यूजन तो आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। और मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है 77 95 73 85 48। आप इस नंबर पर भी क्वेश्चन भेज सकते हैं। अगर जो क्वेश्चन आपको नहीं आता तो उसका आपको वीडियो सॉल्यूशन हम बना के यूट्यूब पे दे देंगे। अगर कोई ऑनलाइन कोचिंग करना चाहता है मैथ स्पेशली किसी भी टीचिंग का हो तो आकर के कोचिंग में इस नंबर पर संपर्क कर सकता है। उसको टाइम बता दिया जाएगा, किस टाइम कोचिंग चलेगी, उसको ऑफलाइन में पढ़ा दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।